हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 20 जून। 20 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे जो फैक्ट बनेंगे उसको भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको जो है इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक को ज्वाइन करें, मैं वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ दे देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ द इरिडिकेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस बीन ऑब्जर्व रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 जून को हाल ही में यह मनाया गया है। अब देखिए आखिर ये मनाया क्यों जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये इसका जो उद्देश्य है वह हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में हो रही यौन हिंसा के खिलाफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना तथा पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि देना तथा हिंसा की स्थिति में उनके साथ खड़े होना। और इसको जो है मनाता है वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। ठीक है, इसको मनाया जाता है और इसकी जो स्टार्ट किया गया था ये 19 जून 2015 को स्टार्ट किया गया था। देखिए बात अब यूनाइटेड नेशन की आई है, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और इसके जो इस समय के हेड हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, वो है एंटोनियो गुटेरस। देखिए बात जो है अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट डे की है, तो जून के जितने भी इम्पोर्टेंट डे के अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं तो उसको आप जो है एक बार रिपीट करिए, फिर से याद करिए उनको और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 21वें समग्र क्षेत्रीय केंद्र CRC का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर इज द 21 कॉम्पोसाइट रीजनल सेंटर यानी कि CRC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पोसाइट रीजनल सेंटर जो है इसकी स्थापना कहाँ हुई है? ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची में इसकी स्थापना की गई है। और इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत और केंद्रीय जनजाति मंत्री जो हैं वो श्री अर्जुन मुंडा ने इसका उद्घाटन किया है। और इसमें क्या है कि इसमें जो है कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का जो है ये उद्घाटन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य जो है विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान के लिए इस सेंटर का जो है स्थापना की गई है। और इससे पहले जो है रांची से पहले जो है और भी राज्यों में इसकी स्थापना यानी CRC की स्थापना 21 राज्यों में पहले की गई है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन हैं आपको याद रखना है। अब देखिए बात जो है रांची यानी झारखंड की है, तो जब ये रहा मैप में झारखंड, झारखंड की जो कैपिटल है वो है रांची। इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को, इसलिए 15 नवंबर को जो है हर साल झारखंड दिवस मनाया जाता है। और यह 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर यह राज्य बना था। इसके जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं हेमंत सोरेन और जो गवर्नर हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, IM विजयन जिन्हें पद्मश्री के लिए अनुशंसित किया गया है वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? IM विजयन हु हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर पद्मश्री इज रिलेटेड टू विच फुल? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, और जो है इनको ये अवार्ड के लिए रिकमेंड किया गया है किसके द्वारा? AIF। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। क्या होती है फुल फॉर्म इसकी? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, तो इनको इसके लिए रिकमेंड किया गया है। और इन्होंने जो है 79 मैचों में अभी तक 40 गोल किए हैं। और इससे पहले इन्हें 2003 में अर्जुन पुरस्कार और 1993, 97 और 99 में प्लेयर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया है। ये बात अब फुटबॉल की है, तो फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है उसे कहते हैं फीफा। क्या कहते हैं? फीफा। ठीक है, तो ये रहा फीफा का हेडक्वार्टर। ठीक है, फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 21 मई 1904 में। इसका मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। और जो इसकी भी स्थापना पहले हुई थी वो हुई थी पेरिस और फ्रांस में, लेकिन इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो है स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में। और इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो हैं गियानी इन्फेंटिनो। देखिए हमने अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा के बारे में तो बात कर ली। अब जो अपने देश भारत की संस्था है यानी कि AIFF,
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं क्या, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो है कि अपना देश जो भारत है वो फीफा रैंकिंग में जो है 108वें स्थान पे, और फर्स्ट स्थान पे जो है वो है बेल्जियम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को। इसका हेडक्वार्टर द्वारका दिल्ली में है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। और जो फीफा से जो इसका संबंध हुआ, मतलब कि फीफा से ये रिलेट हुआ, एप्लीएशन हुआ 1948 में, एएफसी से जो हुआ 1954 में, सैप एप्लीएशन से जो हुआ, जो इसका हुआ वो हुआ 1997 में। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो इस समय वर्तमान जो पुरुष टीम है, भारतीय फुटबॉल की पुरुष टीम, उसके कोच जो हैं इगोर स्टुमक हैं, और वुमेंस की जो हैं यानी कि महिलाओं की जो हैं कोच वो हैं मेमोल रॉकी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 75 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्कान वोजकीर को जो है अभी चुना गया है 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। और ये जो हैं वोल्कान वोजकीर, ये वर्तमान में तुर्की संसद के विदेश मामलों के समिति के क्या हैं, प्रमुख हैं, ठीक है। तो इससे इतना आपको याद रखना है। और ये एक और बात याद रखने की, ये जो हैं ये निर्विरोध चुने गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस संगठन ने पाम गुड़ और नीरा उत्पादन के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। देखिए ये जो है इंग्लिश गलत टाइप हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो हिंदी में देख लीजिएगा किस संगठन ने पाम गुड़ और नीरा उत्पादन के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने जो है ये परियोजना की क्या की है, शुरुआत की है, ठीक है। अब ये योजना जो है, इस योजना के तहत जो है इसमें नीरा एवं पाम गुड़ का उत्पादन किया जाएगा। ये एक योजना है जिसके तहत देश में रोजगार सृजन की संभावना को बढ़ाया जाएगा। और इसके तहत जो है, इस परियोजना के तहत नीरा को शीतल पेय के विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जो आदिवासियों और पारंपरिक प्रशिक्षकों के लिए स्वरोजगार पैदा करने में सहायक होगा, ठीक है। और इस योजना का जो स्टार्ट किया गया है वो 16 जून 2020 को महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू में लॉन्च की गई है। तो इसको याद रखिएगा, कहाँ स्टार्ट की गई है, 16 जून 2020 को महाराष्ट्र के पालघर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेखक ने क्लारा एंड द सन उपन्यास की घोषणा की है। विच ऑथर हैज़ अनाउंस द नोवेल क्लारा एंड द सन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काजुओ इशिगुरो ने जो है इसकी घोषणा की है। और ये जो है नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। और इन्होंने जो है इस पुस्तक की घोषणा की है। और ये जो पुस्तक है ये 2 मार्च 2021 को प्रकाशित होगी। और इस पुस्तक में जो है मानव हृदय के विषय में दिया गया है। और जो मानव हृदय के विषय में दिया गया जो है वर्तमान से लेकिन दूसरी जगह से तत्काल की बात करता है, ठीक है। तो इतना इस चीज़ से याद रखिएगा आप कि इसमें किस चीज़ के बारे में दिया गया है, क्योंकि कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये मानव हृदय के विषय में के इर्द उर्द की बातें की गई हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 20 जून को शुरू की जाने वाली विशाल ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना का नाम क्या है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ ह्यूज रूरल पब्लिक वर्क्स स्कीम टू बी लॉन्च्ड ऑन 20 जून। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है। ये जो है अभी 20 जून को इसको स्टार्ट किया गया है। और इसके तहत जो है वापस आए प्रवासी श्रमिकों और गांव के लोगों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए है ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरुआत किया है, ठीक है। इसके तहत जो है इनको रोजगार दिया जाएगा और आजीविका की सुविधा दी जाएगी। इस योजना का जो शुभारंभ है वो श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है 20 जून को बिहार के खगड़िया ज़िले से किया गया है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। अब देखिए बात बिहार की है तो ये मैप में रहा बिहार, ठीक है। बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना। और बिहार की स्थापना हुई थी वो 22 मार्च 1912 में हुई थी। इसलिए जो है 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नीतीश कुमार और जो गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस भारतीय शहर में दुनिया की सबसे बड़ी कोविड-19 देखभाल सुविधा होगी? विच इंडियन सिटी विल हैव द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोविड-19 केयर फैसिलिटी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली यानी दिल्ली। ठीक है, तो इसका जो है शुभारंभ यहाँ पे ये किया गया। ये जो है शहर में दुनिया में जो है सबसे बड़ी योजना है। इसके तहत क्या होगा, इसके साथ जो कोविड-19 के जो रोगी हैं उनका उपचार किया जाएगा, और इसमें जो है बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाने के लिए ये जो है स्टार्ट किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। और इसमें जो है दक्षिण दिल्ली के राधा स्वामी आध्यात्मिक केंद्र को जो है वो देखभाल सुविधा केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया है। और इस सुविधा में जो है केंद्र की लंबाई जो है, सुविधा केंद्र की लंबाई वो 22 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इसमें 200 से अधिक हॉल और 10,000 बिस्तर होंगे। देखिए बात अब दिल्ली की है, तो ये रहा मैप में दिल्ली। ठीक है, दिल्ली शहर और केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में जो है रेड फोर्ट यानी लाल किला है, और देखिए सबसे ऊपर जो मैंने ये डिनोट किया हुआ है ये है लोटस टेम्पल, तो ये दिल्ली में ही है। और ये है क्या, इंडिया गेट। और ये जो इंडिया गेट के जस्ट बगल में ये दिया हुआ है ये है हुमायूं का मकबरा। और ये जो जहाँ पे फुवारा दिया हुआ है ये है कनॉट प्लेस। और ये जो टेम्पल मैंने फिगर में शो कराया, इमेज में शो कराया है, ये है अक्षरधाम मंदिर। तो इतनी चीज़ें दिल्ली में हैं। अब दिल्ली की बात है तो इंडिया की जो कैपिटल है वो क्या है, न्यू दिल्ली। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। और उपराज्यपाल जो हैं, ये याद रखिएगा, यहाँ के उपराज्यपाल के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। उपराज्यपाल जो हैं वो हैं अनिल बैजल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर प्रतिबंध लगाया है? विच इंटरनेशनल कोर्ट हैज़ द यूनाइटेड स्टेट बैंड? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे जो है अमेरिका ने अभी बैन लगाया है। ठीक है, देखिए बात अब अमेरिका की है, तो ये रहा मैप में अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और अमेरिका, यहाँ से देखिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका कनाडा की जो डिवाइडिंग लाइन है उसे क्या कहते हैं? 49th पैरेलल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ऐसे ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जो डिवाइडिंग लाइन होती है उसे कहते हैं 38th पैरेलल। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है आंसर में जो हम लोगों ने इसका देखा था वो देखा था अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, मतलब कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल आपराधिक न्यायालय मतलब ICC शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है स्थित है। और ये एक जो है स्थायी न्यायिक निकाय है। क्या है? स्थायी न्यायिक निकाय है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वैश्विक पवन दिवस का आयोजन किस संगठन द्वारा किया जाता है? विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज ग्लोबल वाइंड डे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। विंड यूरोप और वैश्विक पवन ऊर्जा, ये दोनों जो हैं इसका आयोजन करती हैं। पवन दिवस समारोह की जो शुरुआत हुई थी वो 2007 में यूरोपीय विंड एनर्जी एसोसिएशन, मतलब कि EWEA, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन ने जो है 2007 में इसकी शुरुआत की थी, लेकिन जो है इसे 2009 में वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली थी। ठीक है, और इस दिन दुनिया भर के लोगों के बीच जो है पवन ऊर्जा और उसकी शक्ति के बारे में जानकारी साझा की जाती है, इसलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में कहाँ एयर20 ऐप लॉन्च किया गया है? वेयर हैज़ द एयर20 ऐप लॉन्च रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में अभी ये एयर20 ऐप लॉन्च किया गया है। और इससे जो है बेड की व्यवस्था चेक की जाएगी, वेंटिलेटर की व्यवस्था चेक की जाएगी। ठीक है, इस ऐप के द्वारा ये चेक किया जाएगा कितने वेंटिलेटर और कितने बेड हैं, उसकी जानकारी इस ऐप के द्वारा मिलेगी। और ये जो लॉन्च किया गया है मुंबई में लॉन्च किया गया है। देखिए बात महाराष्ट्र यानी मुंबई यानी महाराष्ट्र की है, तो देखिए ये मैप में रहा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 मई 1960 को हुई थी, और इसीलिए जो है 1 मई को मनाया जाता है महाराष्ट्र दिवस। 1 मई
को ही गुजरात की भी स्थापना हुई थी, इसलिए 1 मई को गुजरात दिवस भी मनाया जाता है और 1 मई को ही जो है मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको 1 मई से भी याद रखनी है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, यहाँ के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अजीत पवार और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। देखिए महाराष्ट्र से रिलेटेड मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था कि यहाँ के जो अभी हाई कोर्ट के जो जज बने हैं वो बने हैं दीपंकर दत्ता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एडीबी के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत संकुचित रह सकती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 4%। ठीक है, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट के अनुसार जो है अभी इसने जारी की है कि 4% रहेगी। अगर 4% देखिए ऐसा रहता है तो इसका इफ़ेक्ट बहुत बुरा देखने को मिलेगा। इसके लिए इसके तहत जो है जो भी रोज़गार हैं और रोज़गार से रिलेटेड चीज़ें हैं, बिजनेस है, इन सब चीज़ों पे काफ़ी असर देखने को मिलेगा। तो इसका जो इफ़ेक्ट है अगर 4% रहता है तो काफ़ी बैड इफ़ेक्ट होगा। देखिए बात अब एडीबी की है, तो एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये रहा एडीबी का हेडक्वार्टर और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 दिसंबर 1966 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला। मनीला कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। और यहाँ पर ही जो है चावल का विश्व चावल अनुसंधान केंद्र भी यहीं पे मनीला में ही है, फिलीपींस में। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मसात सुगु अस्कवा। क्या है? मसात सुगु अस्कवा। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है। तो काफ़ी लोगों ने जो है इसका आंसर दिया है आप कमेंट बॉक्स में और साथ ही साथ इसके बारे में टाइप करके लिखा भी है, जो कि काफ़ी अच्छी हैबिट है जिससे आपको जो है जो चीज़ें हैं याद हो जाएंगी। तो मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके उसके बारे में भी ज़रूर लिखें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हिमा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, भारत से त्रिकोणीय सेवाएं पहली बार किस देश की विजय परेड में भाग लेंगी। त्रिकोणीय सेवाएं यानी कि तीनों सेना। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है और इसके बारे में जितना भी आप जो कोई भी जानते हैं, जितना भी जानते हैं वो सब सारे जो है आप कमेंट करके उसमें लिखिएगा और बताइएगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।